हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 24 नंबर टॉपिक पर दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को यहाँ लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ एक आसान और एक उससे थोड़ा भारी दो उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक x और दूसरा y। यहाँ एक्स वाई की जगह और भी कुछ वेरिएबल्स पी क्यू आर लिया जा सकता है। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी होता है, डी एक्स प्लस ई वाई बराबर एफ होता है। इसको समीकरण एक और इसको समीकरण दो लेकर हम चलते हैं। आइए एक प्रश्न है, प्रश्न एक, 3x प्लस 2y बराबर 7, 5x माइनस 2y बराबर 9। इसको समीकरण एक और दो। इस तरह के प्रश्नों में आप एक चीज को गौर से देखें कि जो y वाला वेरिएबल टर्म्स के साथ जो 2 और या कोई भी टर्म सटा हुआ है, वो अगर समान है और उसके अगर चिन्ह विपरीत है तो उसको काट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ हम काट दिए। बाकी जो बचे हुए x वाले टर्म उसको जोड़ दिया जाता है। 5 3 8, 8x और 7 9 16। 16 को 8 से काटेंगे 2, ये हमको x का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, वही उसी को इंग्लिश में कहा जाता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो 3x प्लस 2y बराबर 7 जो कि समीकरण एक में लिखा हुआ है, इसी x पे इस x का मान 2 हम डाल देंगे। तो 3x के जगह पे 3 दूना 6 हो जाता है। तो 6 प्लस 2y बराबर 7। इस 6 को अगर बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लास में बार बार कहता हूं कि बराबर के दूसरी ओर कोई संख्या जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 6 यहाँ -6 हो जाता है और 7 में से 6 जाता है तो यहाँ 1 हो जाता है। फिर y के साथ 2 है, वो नीचे आएगा हर के साथ, तो 1/2, तो y का मान हमें 1/2। तो फाइनली यहाँ हेंस x बराबर 2 और y बराबर 1/2 हमें आंसर प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न एक का ये पूरा सॉल्यूशन था। अब इससे थोड़ा भारी में हम प्रश्न 2 पे आते हैं। प्रश्न 2 में क्या है कि 5x प्लस 10y बराबर 7 समीकरण 1 और 7x माइनस 5y बराबर 3 समीकरण 2। यहाँ तो पहले वाले सवाल जैसा तो है नहीं, यहाँ +2 -2 था तो कट गया, यहाँ प्लस 10y माइनस 5y है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके कॉरस्पोंडेंस में क्या है 5, तो पहले वाले समीकरण को 5 से गुना कर देंगे, और इसके कॉरस्पोंडेंस में क्या है 10, तो दूसरे वाले को 10 से गुना कर देंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को x वाला टर्म को काटना हो, y निकालना हो, तो उस परिस्थिति में हम x वाले के कॉरस्पोंडेंस को गुना करेंगे। तो अगर इसके नीचे 7 है तो 7 से, और इसके नीचे 5 है तो 5 से। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, निर्भर ये करता है कि आपको x पहले निकालना है या y। हम पहले x निकालेंगे। तो यहाँ गुना करने पे 5 से 50 25, 10 बचे 50 और 7 बचे 35, 10 7 70, 10 बचे 50 और 10 30, प्लस 50y से माइनस 50y कैंसिल हो जाता है, और 70 25 95 यहाँ हमारे सामने आता है, और 35 30 यहाँ हो जाता है 65 65/95 कट के 13/19 आ जाता है, जो कि हमको x का मान है। सेम लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। समीकरण एक में x का मान डालने पर हम पाते हैं क्या, तो भाई 5x प्लस 10y बराबर 7 जो कि समीकरण 1 है हमारा। तो इसमें हम x का मान 13/19 प्लस 10y बराबर 7 यहाँ डालते हैं। डालने पर 13 बचे 65/19। फिर वही बात कि बराबर की दूसरी ओर अगर कोई संख्या जाती है तो उसके चिन्ह पलट जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस 65/19 है, वो उधर जाएगा तो माइनस 65/19। आप लोग बच्चों, आप लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि सर प्लस लिखा नहीं जाता भगवान की तरह, जैसे भगवान दिखते नहीं है लेकिन है, उस तरह से प्लस दिखता नहीं है लेकिन रहता है। लिखने वाले बच्चे प्लस लिख भी सकते हैं। हाँ, माइनस ऑब्जेक्टली वहां लिखा ही जाता है एकदम श्योरली। तो ये माइनस 65/19 है, और इसका हम साथ नीचे कुछ नहीं था तो हर में 1 ले लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम भिन्न के घटाव किए, 133 माइनस 65/19 आया, कट के 68/19 आया। ये 10 जो इधर है बराबर तो दूसरी ओर दूसरी जाएगा, तो वो हर में 19 के साथ गुना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, कट कर 34/95 यहाँ आ गया। तो ये हमारा यहाँ x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं हेंस। हेंस का हिंदी होता है अतः 13/19, और वहां y बराबर 34/45। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर।